एक गांव में दो भाई रामू और सोनू गांव के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए रामू, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। यह कहने के बाद दोनों रामू और सोनू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में रामू और सोनू अपने नए गैरेज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबराकर सपने से बाहर आते हैं। रामू के बगल में उसी गैराज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा पहने खड़ा था। मालिक, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी। ग्राहक का फ़ोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैराज से। सोनू, मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही तो हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। रामू और सोनू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। सोनू, भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं। रामू, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। सोनू, भाई, पर हम वहाँ करेंगे क्या? रामू, याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। सोनू, हाँ रामू, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। सोनू, वो कैसे? रामू, अरे हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। सोनू, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? रामू, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज़्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में रामू और सोनू गेरुई धोती और गेरुई शाल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊँ, कंधे पर लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। रामू, यह राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। सोनू, सुन, आज से तेरा नाम सोनू नहीं सोमेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। सोनू, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। नगर में पहुँचकर सोनू, भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। आदमी, ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? सोनू, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिलो, वो तुम्हें हल ज़रूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर ज़रूर जाना। आदमी, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। सोनू, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी, ज़रूर बाबा जी, ज़रूर। रामू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और सोनू थैले में सामान लेके उसके पास आता है। सोनू, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। रामू, मैं तो कब से तैयार हूँ।
देखते हैं क्या होता है। रामू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। सोनू, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार रामू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। रामू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। रामू दुकानदार के कान में, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार, जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा सूर्यदेव के महल में मंत्री, महाराज आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजबान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा, गुरुदेव मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वे राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होंगे। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी की विवाह करने का आग्रह करेंगे। रामू के पास जाकर राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था आप उतने ही तेजस्वी हैं, मेरा आग्रह स्वीकार करें। रामू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखता है। रामू, जी महाराज कहिए क्या परेशानी है आपको। राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। रामू काफ़ी देर तक उपहार में लाए सोने, चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता रहता है। फिर राजा की ओर मुड़ता है। रामू, महाराज मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। सोनू चौंकते हुए रामू को देखता है। राजा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं, मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा सूर्यदेव तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। सोनू, अरे रामू ये क्या कर दिया तुमने, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग। राज, तुम्हें ये क्या हो गया है। रामू, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ ही गया है कि ईश्वर का नाम अमृत है। इस नाम में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाठ छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही। मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। सोनू, मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे ना कि साधु बनने। मैं तो चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूँगा। रामू, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। सोनू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। रामू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। सोनू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। सोनू, क्यों भाई कैसा चल रहा है। दुकानदार, हाँ भाई सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। सोनू मन में, ये भी बेवकूफ़ बन गया, रामू तो है चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। सोनू, कुछ राशन दान करो। दुकानदार, ज़रूर। दुकानदार सोनू के थैले में चावल डालने लग जाता है। सोनू, ये क्या दे रहे हो, इतनी मिठाइयाँ और मेवे हैं तुम्हारी दुकान में और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो, इनमें से कुछ दो। दुकानदार, पर बाबा ये तो सब नहीं कहते। सोनू, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूँ वो करो। सोनू आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। सोनू, और भाई जौहरी कैसी चल रही है दुकानदारी। जौहरी,
बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? सोनू, बाबा के लिए कुछ दान दो। सोनू मन में, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग रामू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ में आएगा। सोनू फिर से, बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। सोनू, अरे क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है, इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। जौहरी मन में, ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घट जाएगा। जौहरी एक सोने का हार सोनू को दे देता है। जौहरी, ये लीजिए बाबा। सोनू, अच्छा, धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। सोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू, चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आते हैं। डाकू, सरदार, जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सोनू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। सोनू उसे देख लेता है। डाकू, अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। सोनू, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, अब क्या करूं? तभी उसे रामू की बात याद आती है कि अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आंखें बंद करके घुटने पर बैठकर सोनू, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार, सुन, राजा के सिपाही और इसी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। सोनू मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं रामू की बात को समझ नहीं पाया। मैं रामू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। सोनू रामू से, मुझे माफ़ कर दो रामू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को समझ नहीं पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर रामू सोनू को गले से लगाता है।